जैसे जैसे ईद के दिन करीब आती हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और यह क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में बिजी होकर आखिरता से भूल चुक हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना सही नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या इसको हकीर समझना यानी घटिया समझना ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन एक खुशी खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 बार हमें नसीब होता है। पहली खुशी इसकी यह है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादे इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमजान उल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए खुशी खुशहाल का दिन फिक्स कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फित्र कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रब करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की हिम्मत और हौसला देता है, फिर इस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमजान मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दीन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा, तुमने अपने रब के हुक्म को माना, अब तुम इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीने के लोग साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुम्मा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदेन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्किदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाए तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाए। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बातें यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है ही, लेकिन मुर्दे यह क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर आजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालों जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वह कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने ने की बरकत इसको यह मिलती है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर इसके ऊपर आजाब चालू किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वह इस तरह से जहन्नुम के आजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है।
कब्र से आजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नुजूल होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से आजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब लागू होता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब लागू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है तुरंत ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में साह और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे अजाब में फिर शामिल हो जाते हैं। कुछ उल्मा का कहना है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवालों जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब लागू नहीं करता, बशर्ते यह कि इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो इनको माफ कर देता है और रमजान में इनसे अजाब हटा लेता है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो इनको माफ कर दे और अगर चाहे तो फिर इनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है इन पर अजाब हावी कर देता है और वह फिर पूरा साल ही अजाब में घिरे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को मालूम होता है तो रमजान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से हावी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वह गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहुमीन की ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहुमिन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहुमिन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और इनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और इनको भी इसाले सवाब करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमान ईद उल फित्र मनाते क्यों हैं, ईद का इतिहास क्या है और ईद हमें क्या पैगाम देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात भी ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की जीत के बाद मनाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और उस खुशी में ईद मनाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र
हमें क्या पैगाम देता है? अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। दोस्तों, ईद